नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको ऐसे उत्पाद के बारे में बता सके जिससे कि आपका फ़ायदा हो। हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बता सके और हम आपको वो सभी जानकारी दे सके जिससे कि आपका कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो सके। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं इफ़को नैनो यूरिया के बारे में तमाम जानकारी, और जिस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इफ़को के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान भाइयों को नमस्कार। सर, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इफ़को नैनो यूरिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। इफ़को नैनो यूरिया की ज़रूरत बहुत पहले से थी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, मैं आपको बताऊं कि अभी तक यूरिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यूरिया का प्रयोग करने पे क्या होता है कि जब 100 किलो यूरिया आप खेत में इस्तेमाल करते हो तो 46% तत्व होता है, यानी 46 किलो तत्व होता है 100 किलो में, और जो काम में आता है वो 15 से 20 किलो आता है, 30 से 40%। बाकी सारा का सारा जो अवशेष है, जो 100 किलो में अवशेष बचता है 80 से 85 किलो, किन्हीं न किन्हीं रूप में हमारे प्राकृतिक संसाधनों, जल को, वायु को और भूमि को प्रदूषित करता है। अभी ये बहुत दिनों से महसूस किया जाता रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको सबसे पहले महसूस किया। उन्होंने कई बार लाल किले की प्राचीर और मन की बात में ये कहा कि धरती माता को अगर तबाह करने से बचाना है तो यूरिया के प्रयोग को हमको कम करना पड़ेगा। अगर आप 6 बोरी डालते हैं तो 4 बोरी डालिए, और 5 बोरी डालते हैं तो 3 बोरी डालिए, और हो सके तो इसका मुक्तिकारक अभियान चलाइए। कारण ये था कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो रहे थे। दूसरा, इसकी उपयोग क्षमता भी कम थी। तो फिर ये हुआ कि इसका कोई विकल्प खोजा जाए। उसको विकल्प खोजने का काम हम लोगों ने 2016-17 से शुरू कर दिया था, और फाइनली एक विकल्प हमने 2019 में देश के समक्ष प्रस्तुत किया, जब हमारे कैलोल संयंत्र, जहाँ पे ये पहली इकाई हमारी है, वहाँ पे इसका निर्माण हुआ, विकास किया गया, इसका हम लोगों ने इन्वेंट किया। और इसको फिर करने के बाद में 3 नवंबर 2019 को देश के समक्ष 11,000 किसानों के क्षेत्रफल पे इसका पहला प्रदर्शन किया गया, और 20 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ICR इंस्टीट्यूट्स, IRI, इनमें जो है 43 फसलों पे इसका एक परीक्षण कराया गया। परीक्षण कराने के बाद जब इस बात पे हम लोग आश्वस्त हो गए कि इसके प्रयोग करने से यूरिया के प्रयोग को घटाया जा सकता है। घटाए जाने की सीमा है 25% से लेकर के 100% तक यूरिया के प्रयोग को हम घटा सकते हैं। ये सारे जो रिपोर्ट्स आए, यूनिवर्सिटीज़ के रिपोर्ट्स आए, किसानों के खेत के जो ट्रायल थे वो कृषि विज्ञान केंद्रों के साइंटिस्ट सुपरविजन कर रहे थे, उसमें ये एक कॉमन रिजल्ट आया कि अगर हम यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, नैनो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, तो कम से कम आधी यूरिया कम करने पे, आधी यूरिया की मात्रा अगर हम कम कर दें, टॉप ड्रेसिंग से इसको हटाएं और उसकी जगह नैनो यूरिया लाएं, तो 7 से 8% उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जो उत्पाद पैदा होते हैं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। तीसरा जो है, इसका जो अवशोषण है वो 90% से अधिक हो जाता है। इसमें बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। सूक्ष्म कणों होने के कारण और इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो यूरिया की तुलना में 10,000 गुना होने के कारण इसकी प्रभावशीलता उससे कम नहीं होती बल्कि अच्छी होती है। अभी और अनुसंधान हुए हैं, उनसे और भी रिजल्ट आ रहे हैं, वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। जबकि यूरिया के केस में क्या था, 80 से 85 किलो बचता था 1 एकड़ में, और वो किसी न किसी रूप में प्रदूषण करता था। दूसरा, यूरिया के प्रयोग से क्या हानि होती है, एक साथ पौधा नाइट्रोजन का उपभोग करता है। उपभोग करने से पौधे की वृद्धि भी कई बार ज़्यादा हो जाती है। कई बार जब वृद्धि ज़्यादा हो जाती, पौधे कोमल होते हैं, रोग और कीड़े भी वहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, और साथ ही कई बार फसल जब कोमल होती है, बढ़वार ज़्यादा होती है, तो हवा चलने पे गिर जाती है।
दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी ज़मीन से प्रभावित हो जाती है। इन सब दोषों से ये मुक्त है, क्योंकि इसके प्रयोग से 90% तक इसका अवशोषण हो जाता है, क्वालिटी भी बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे प्रदूषण से बचते हैं और साथ ही साथ रोग और कीड़े भी अपेक्षाकृत कम लगते हैं। एक ये भी लाभ। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा पर हमारे डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने बड़ा अथक परिश्रम किया। और मैं यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मांडविया का नाम लेना नहीं भूलूँगा कि इसके लाने में उन्होंने बहुत मदद की है। जब इसका अनुसंधान चल रहा था, स्वयं कई बार जाकर के उन्होंने प्रयोगशालाओं में देखा भी है। तो एक प्रेरणा, नेतृत्व और कड़ी मेहनत और हमारे संचालक मंडल का सहयोग भी बहुत था। यानी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री की है, नेतृत्व माननीय अमित शाह और डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया का है, सहयोग हमारे निदेशक मंडल का है और कड़ी मेहनत जिनके निर्देशन में की गई, उनका निर्देशन डॉक्टर यश अवस्थी का मिला। तो ये प्रोडक्ट देश में आया। जब हम लोगों ने 3 नवंबर 2019 को ट्रायल कर लिया तो उसका सारा परिणाम हमने भारत सरकार में रखा, कृषि विभाग के सामने। अंततोगत्ता बहुत सारा जांच होने के बाद में, गहन परीक्षण होने के बाद में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भी इसका वैलिडेशन कराने के बाद में नैनो यूरिया का एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एफसीओ में हुआ। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एफसीओ में फरवरी 2021 में हुआ। और उस कोरोना काल में भी हम अपने इंजीनियर्स की बड़ी दाद देंगे, जिन्होंने उस कोरोना काल में भी इस प्लांट को बनाया और अगस्त 2021 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। तो ये आप जो जानना चाह रही थी कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो आपको हमने बताया। सर, इफ़को की अगर हम बात करें, पिछले 55 वर्षों से ज़्यादा से जो है वो आप लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के बीच रह के काम कर रहे हैं। तो इफ़को नैनो यूरिया जो है वो कैसे किसानों की मदद करता है, मैं पॉइंट्स में जानना चाहूँगी, और क्या क्या मदद करता है? हमने आपको बताया कि इसके प्रयोग से उत्पादन 7 से 8% बढ़ता है, गुणवत्ता बढ़ती है, गुणवत्ता के साथ साथ कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है, लाने ले जाने में बहुत सुगम है। बहुत सारे किसान भाई बताते हैं, जब हम लाए थे तो हमें नहीं पता था इससे इतना फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्षेत्र में मैं जाता हूँ, किसान भाई बताते हैं इसके प्रयोग करने से जो उत्पाद होता है उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है। सभी सब्जियों और फलों में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो उसकी देखने में भी अच्छी होती हैं, उसमें उनकी गुणवत्ता बढ़ती है और बहुत सुगम है। मान लो किसी किसान को 10 बोरे 15 बोरी यूरिया की आवश्यकता है तो उसको किसी साधन की ज़रूरत थी, ट्रैक्टर ले जाना था या बैलगाड़ी ले जाना था, कोई ज़रूरत नहीं, साइकिल से जाके 15 बोरी अपने झोले में ला के अपना प्रयोग कर सकता है। तो किसानों को बहुत तरीके से मदद करता है। दूसरा, अब देखिए यूरिया का जो हमने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो एक निगेटिव, एक प्रतिकूल जो प्रभाव डालता था वो भी समाप्त हो जाता है, एक बहुत बड़ा। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। मैं देश के विभिन्न भागों में जाता हूं और देश के विभिन्न भागों में जा कर के जब किसान गोष्ठियां होती हैं, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 1500 आदमी इकट्ठा होते हैं, मैं पूछता हूं उनमें से कितने लोग दवा खाते हो, तो हाथ नहीं उठते। हम ये पूछते कितने लोग दवा नहीं खाते हो, तो मुश्किल से 5-7 लोग उसमें हाथ उठाते हैं जो दवा नहीं खाते होते। हम भी गांव के रहने वाले हैं, आज से 40-50 साल पहले गांव में कितने लोग दवा खाते, तो सभी हाथ उठाते हैं कि हम नहीं खाते हैं। आखिर इतने सारे लोगों ने दवा खानी क्यों शुरू कर दी, इतने सारी बीमारियां क्यों नहीं आने लगी? क्योंकि हमने अपनी प्रकृति के साथ कहीं न कहीं तो खिलवाड़ किया ही है, और वो बहुत ज़रूरी है। नैनो यूरिया जैसे और उत्पाद आए, जैविक खेती की तरफ बढ़ें हम। जैविक खेती के साथ साथ अगर ये बन जाए कि हम रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ें, उसमें नैनो यूरिया से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, नैनो डीएपी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो किसानों के लिए बहुत ही मददगार है और उनके लिए वरदान साबित होता है। हज़ारों हमारे पास उदाहरण हैं जहाँ पे किसान खुद बोलते हैं कि हमें इसके प्रयोग करने से बहुत लाभ हुआ। सर, किसानों की जो मेन समस्या होती है, अगर हम हरित क्रांति की बात करें, जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है, मेन जो समस्या होती है कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत आसान है।
देखिए, इसके प्रयोग करने की विधि पर्णीय छिड़काव है, फोलियर स्प्रे किया जाता है। फोलियर स्प्रे करने में जो मेरा अपना अनुभव है, 90% लोग जो नैपसैक बैटरी चालित स्प्रेयर होता है उससे इसका छिड़काव करते हैं। बाकी कुछ बड़े किसान पावर स्प्रेयर से करते हैं। अभी ड्रोन के भी स्प्रे की बात शुरू हो रही है, काफ़ी बड़े क्षेत्र पे ड्रोन का इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। लेकिन 90% लोग जो करते हैं, मैं उन्हीं को टारगेट करके पहले बताता हूँ। ये जो बाटल रखी है ना नैनो यूरिया की, इसमें 20 ढक्कन तरल है, ठीक है। इसमें 2 तरीके की मात्रा लिखी है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या 4 मिलीलीटर प्रति लीटर। ज़्यादातर लोग 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं। यानी इसकी 2.5 ढक्कन एक टंकी में डालें और 15 लीटर या 16 लीटर जो भी पानी भरते हैं उसको भर के 8 टंकी का छिड़काव इससे होगा। सामान्य दशा में 8 टंकी पानी ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रारंभिक अवस्था है, जब किल्ले बनने शुरू होते हैं, ब्रांचिंग हो रही होती, तो खेत में पौधों की संख्या कम होती, तो किसान अगर ध्यानपूर्वक पौधों पे स्प्रे करेगा तो हो सकता 5 टंकी पानी लगे। या जब बहुत ज़्यादा फोलियज, बहुत ज़्यादा वानस्पतिक भाग होगा पौधे में, तो हो सकता 8 के बजाय 10 टंकी पानी लगे। तो दूसरा एक और गांव में हमने देखा है, हमने कई प्रोजेक्ट चलाए हैं, तो कैसे लोग प्रयोग करते हैं, जैसे किसान पहले ही आकलन कर लेता हमें कितने टंकी पानी लगेगा, उसको पता है। मान लो किसी किसान को 8 टंकी पानी लगता है, तो क्या करेगा, पहले ये दवा डालेगा एक मग में, फिर उस मग को पानी से भर लेगा। ऐसे 8 मग पानी एक बाल्टी में डाल लेगा, मिला देगा, 8 मग हमारा तरल तैयार हो गया। हर टंकी में एक एक मग डालता जाएगा, पानी से लाता, डंडे से हिलाता जाएगा और अपने स्प्रे करता जाएगा। 2 विधियाँ हुई। तीसरे जो लोग पावर स्प्रे से कर रहे हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है, जितना आपको छिड़कना है, जितने टैंक छिड़कना है, उसी टैंक से हिसाब से बराबर बराबर सल्यूशन इसमें मिला करके प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि ड्रोन से जो भी 10 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में, उसमें 10 लीटर में 1 एकड़ का छिड़काव बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। उसमें 1 बाटल इसकी डाली जाती है। उसमें चूंकि उसकी जो बूंदें हैं बहुत महीन होती हैं और छिड़काव बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, तो 10 लीटर पानी में ही ड्रोन से 1 एकड़ खेत का छिड़काव किया जा सकता है। सर, कुछ लोगों को लगता है जैसे कि अगर कि नैनो यूरिया का या कोई भी प्रोडक्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं 1 ढक्कन दे रहा हूँ, 2 ढक्कन दूंगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगी कि उन किसानों को आप संदेश दें कि सही मात्रा में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। मैंने बताया आपको कि जैसे देखिए, ये बहुत आसान है। किसान को पता है किस खेत में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, किसान हमसे ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से मात्रा का अपने गणना कर लेता है। 4 ml डालना है, 2.5 ढक्कन डालना है, 1.5 ढक्कन डालना है, किसान अपने आप उसको करता है। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे गन्ना है, आलू है, यहाँ पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा है। वहाँ 4 ml वाला वो लोग 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं। इसके मात्रा के बढ़ जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जो आप मेरे ख्याल से जानना चाहती हैं, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है इस हिसाब से हमने बनाया है। इस बोतल में 40,000 ppm की दवा है। दवा मुझे नहीं कहना चाहिए, एक उत्पाद है। उस 40,000 ppm में अगर 100 लीटर आप घोलोगे तो 125 ppm हुआ, और इसका नुकसान नहीं है अगर ज़्यादा हो जाएगा। पौधे में नुकसान होने का इससे कोई भी कारण नहीं है, और ये मनुष्य के लिए भी प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित एवं हानि रहित है। जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी सुरक्षित है। लेकिन कोई भी चीज़ का स्प्रे किया जाए तो ये सावधानी हमको रखनी चाहिए, कम से कम अंगोछा बांध लें अपने मुंह में और दस्ताने पहन लें तो बहुत अच्छा है। अगर दस्ताने नहीं उपलब्ध हैं तो कम से कम अंगोछा मुंह पे बांध ही लें और किसी तरीके से हाथों को भी ढक लें। ये सामान्य सावधानी है। बाकी इसके कुछ इसका नुकसान ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हम लोगों ने परीक्षण करा लिया है।
सर, इन प्रोडक्ट्स को, इफ़को नैनो यूरिया को स्पेशली आप भविष्य में कहाँ देखते हैं? ये भविष्य के ही उत्पाद हैं। मुझे ऐसा मानना है, ये मेरा निश्चित मत है कि आज से 5 साल या 10 साल में ये बोरे वाला खाद ख़त्म होने वाला है और ये नैनो तकनीक से ये रिप्लेस होगा। ये बिल्कुल पक्का है और इसका धीरे धीरे उपयोग बढ़ता ही चला जाएगा। अभी जब नैनो डीएपी हमारा आ जाएगा, उसके बाद में डीएपी का प्रयोग भी कम होगा और डीएपी से अच्छा परिणाम मिलेगा जो सामान्य डीएपी डालते हैं। नैनो यूरिया का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन देखिए ये अनुसंधान है, अनुसंधान और विकास सतत चलता है और वो सतत चल रहा है। हम पहले नैनो यूरिया तरल लाए, अब हम नैनो डीएपी लाए हैं। बहुत जल्दी हो सकता हम लोग नैनो एनपीके ले आएँ, फिर नैनो यूरिया का कोई और सुपर नैनो यूरिया ले आएँ। ये सब धीरे धीरे विकास और होते रहेंगे और ये होने चाहिए। देश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और बहुत अच्छा इसमें पोषण प्रबंधन में एक अच्छा काम हो रहा है जो आगे चलता रहेगा। सर, तरल नैनो यूरिया की अगर कीमत की बात करें तो वो कितनी है और पारंपरिक यूरिया से क्या फ़र्क है कीमत में? देखिए, तरल यूरिया की कीमत एक ये जो बाटल आप देख रहे हैं 500 ml की, उसकी 225 रुपये है और बैग जो खरीदते हैं यूरिया का वो 266 रुपये 50 पैसे का है। तो ये इसका दर में भी अंतर है, तो इसमें कीमत कम लगती है। केवल किसान एक बात कहता है कि इसमें स्प्रे करने में भी तो खर्चा होता है। किसान भाइयों, आप भ्रमित मत हो, स्प्रे आपको करने ही पड़ते हैं। कोई ऐसा किसान नहीं जिसको आज स्प्रे नहीं करना पड़ता है, चाहे वो खरपतवार नाशक छिड़के, चाहे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र छिड़के, चाहे बायोस्टिमुलेंट छिड़के, चाहे रोगनाशक फंजीसाइड छिड़कें, बहुत सारे स्प्रे करने ही पड़ते हैं। तो हमारा जो ये उत्पाद है नैनो यूरिया तरल, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ इसके कंपेटिबिलिटी है, मतलब एक साथ मिला के स्प्रे किया जा सकता है। वो अगर आपको नहीं पता है, कहोगे हमको तो पता नहीं हम क्या करें, तो बहुत आसान सा तरीका है। एक शीशे के गिलास लीजिए, 8-10 बूंद इसकी और 8-10 बूंद जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलाना है, दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए। अगर कोई अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, समाहित हो जाता है पानी में, एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म सोल्यूशन हो जाता है, तो उसको आप स्प्रे कर सकते हो मिला के। लेकिन ध्यान रखें, जब स्प्रे करना हो तभी मिलाएं, मिला करके रखें नहीं। बहुत समय रखने पे हो सकता कोई परिवर्तन हो जाए, तुरंत मिला के करने में कोई। खासतौर पे हमारा एक उत्पाद है सागरिका तरल, उसमें 28% सॉल्युबल सॉलिड है, बेस्ट बायोस्टिमुलेंट है अवेलेबल, जिसका खुद हम लोग खेती करके सीवीड की कल्टीवेशन करके इसको बनाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ये भारत सरकार की जो शोध संस्था है CSMCRI भावनगर में, उसके आधार पे हमने बनाया है। उसके साथ इसका मिश्रण तो अद्भुत काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। सागरिका तरल के साथ आप मिला सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई अपने अपने प्रयोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के साथ भी मिला लेते हैं, कुछ कहते हैं हमने खरपतवार नाशक के साथ मिलाया है, कुछ इनसे बहुत सारी अपने अपने किसानों के अनुभव हैं। लेकिन इसका जो जार टेस्ट है, इसको जार टेस्ट बोलते हैं, जो हमने परीक्षण का तरीका बताया, उसको करके आप मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका इसको अलग से प्रयोग करना है, मान लो आप कहते हैं हम नहीं मिलाएंगे, अलग से इसका खर्चा लगेगा, तो किसान भाइयों 1 एकड़ में जो मैंने खर्चा कैलकुलेट किया है, जो गणना मैंने की है, वो है 200 रुपये एकड़। अब कहोगे 200 रुपये एकड़ नहीं, ज़्यादा होता है। वो कहीं कहीं हो सकता कुछ ज़्यादा होता हो। सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक दिन में 3 एकड़ का छिड़काव कर सकता है। होता क्या है, जो बैटरी वाला स्प्रेयर होता है, जब ओस ख़त्म हो जाएगी उस समय निकलेगा घर से, दोपहर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है उसके पहले कम से कम 3 घंटे का समय मिल जाता है, 4 घंटे का, उस समय वो आराम से 1.5 एकड़ का 2 एकड़ का स्प्रे कर लेगा। फिर वो व्यक्ति अपने घर आ जाता है। जो हमने गांव में लोगों से पूछा है, जो मैंने अनुभव किया, अपनी बैटरी वो चार्जिंग में लगा देते हैं, खाना वाना खाते हैं, 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर आराम से 3 बजे निकले, 3:30 बजे निकले, 1-1.5 एकड़ का स्प्रे शाम को कर लेते हैं। बहुत आसानी से 3 एकड़ का स्प्रे होता है
और अगर कीमत इसकी अगर श्रम माना जाए, जो लेबर लगता है, श्रम इसका जो कैलकुलेट किया जाए, वो हमने 600 रुपये एक दिन का किया हुआ है। तो 200 रुपये का एकड़ का खर्चा है। मान लो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ज़्यादा खर्चा आता है, 250 का आता होगा, हम करें 300 का भी आता है। तो अगर 8% उत्पादन कहते हैं कि भाई 8% नहीं बढ़ता है, हम कहें 5% बढ़ता है। अगर 5% भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो अगर 1 एकड़ में 20 कुंटल किसी का गेहूं होता है, 5% में कितना हो जाएगा? 1 कुंटल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो 1 कुंटल की कीमत कितनी होती है उत्पाद की? वो कम से कम 2000 का तो बिकेगा। 2000 का वो लाभ, दूसरे आपकी मिट्टी को जो नुकसान हो रहा था वो नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। आपके प्राकृतिक संसाधन बचे रहेंगे, आपको लाने ले जाने का, लाइन लगाने का झंझट खत्म है। और ये प्रोडक्ट हम ऑनलाइन भी भेजते हैं। अगर किसी किसान को चाहिए कि हमें घर पे मिले, तो हमारा एक पोर्टल है इफ़को बाज़ार का, इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफार्म, जिसको हमारी एक संस्था ई बाज़ार चलाती है, इफ़को बाज़ार। इफ़को बाज़ार.in लॉगिन कर ले, जितनी बोतल उसको चाहिए 225 का गुणा करके उसमें पेमेंट कर दे, घर में उसके आराम से 4-5 दिन में मिल जाएंगी। क्या ये कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध? कैश ऑन डिलीवरी भी है, जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। तो ये हमारा सबका एक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। खेती टिकाऊ रूप से करनी है, जिसमें पोषण जो है, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए ये नैनो यूरिया तरल और अभी आने वाला नैनो DAP किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सर, अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो वैज्ञानिकों की मदद से, आप लोगों के नेतृत्व में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, लेकिन जो मेन समस्या होती है फार्मर्स को कन्वेंस करना। वो जो पुराने बहुत समय से जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ के वो आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, ये उनको कन्वेंस करना, भरोसा दिलाना। तो ये प्रोडक्ट आप किसानों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आपका अच्छा मैं सुझाव भी मानता हूँ इसको। ये वाकई एक कठिन काम होता है, लेकिन चूंकि हमारा नेटवर्क देश में बहुत दूरस्थ गांव तक है, एक तो हमको ये फ़ायदा है। दूसरा, हमें जो है सहयोग बहुत मिल रहा है। भारत सरकार का बहुत सहयोग है, राज्य सरकारों का भी सहयोग बहुत है, स्थानीय अधिकारियों का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि लोग समझते हैं ये अच्छी चीज़ है। नेटवर्क हमारा बहुत दूरस्थ गांवों तक है, सहयोग हमें सभी का मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसको हम बिक्री केंद्र तक पहुंचा के देते हैं। वैसे भी इफ़को जो भी उर्वरक देता है बिक्री केंद्र तक पहुंचा के देता है, तो हम बिक्री केंद्र तक पहुंचा के देते हैं। बहुत सारे हमने प्रचार का अभियान चलाया है, हमने तमाम जगह जगह होर्डिंग्स लगाई हैं, बहुत सारी जगह पब्लिसिटी वैन चलाई हैं, बहुत सारे जो उपक्रम किए जाते हैं, बहुत सारी सभाएं की हैं, बहुत सारे सेमिनार किए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की हैं। जितने भी विकल्प मौजूद हैं सोशल मीडिया के या सीधे संपर्क के, वो सब हमने आजमाए हैं। लेकिन मुझे अभी 3 चीज़ पे मैं बहुत इस समय अभी फोकस मेरा बढ़ा है, क्योंकि किसानों का अगर विश्वास जीतना है तो किसानों की प्रशिक्षण होनी चाहिए, कृषक प्रशिक्षण। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रशिक्षण जो बेचने वाला है उसका प्रशिक्षण कराया जाए। तो रिटेलर्स ट्रेनिंग, फुटकर विक्रेताओं की प्रशिक्षण, किसान भाइयों की बैठकें और उनका प्रशिक्षण, और तीसरा हमने अभी ट्रायल शुरू किए। बाकी सब तो कर ही रहे हैं, वो ट्रायल्स कर रहे हैं किसानों के यहाँ पे। जिसे मान लो हमारी समिति के माध्यम से ज़्यादा बिक्री होती है, इफ़को सहकारी संस्था है, तो हमने ये कोशिश की हर समिति के क्षेत्र में कम से कम 2-3 ट्रायल लग जाएं। और अभी एक और अभियान चलाया है, जिन किसानों ने प्रयोग करके बहुत अच्छा उसको लाभ कमाया है या बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया है, उनको हम उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे दूसरे किसान भाई उसका खेत देख लें, उससे बात कर लें। किसान को अगर संतुष्ट करेगा, समझाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय हम यहाँ से बोलें किसान समझे। जब किसान को बताता है तो उसके ऊपर विश्वास अधिक होता है। तो ये सारे विकल्प जो हमने आपको बताया, जो सारे संचार माध्यम हैं, जो किसानों तक पहुंचने के, जो भी रेडियो का, टीवी का, जिंगल का, सब कुछ आजमाया जा रहा है। पूरा मिक्स मीडिया चल रहा है इसके लिए।
ये तो सर आप अभी कर रहे हैं, भविष्य में क्योंकि आप मार्केटिंग देखते हैं तो भविष्य में क्या रणनीति है? अब आपको भविष्य की रणनीति भी बता दूं। अभी हमारा पहले एक प्लांट था कलोल, जो अगस्त 2021 में प्रोडक्शन में आया। अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक हम लोगों ने 2,15,00,000 बाटल किसान भाइयों तक पहुंचाई। ठीक है। उसके बाद में फिर अभी 1 अप्रैल से अभी तक 2,75,00,000 बोतल नैनो यूरिया तरल की बिक्री की जा चुकी है। उसमें ज़्यादातर जो भी इस बाटल्स हैं किसानों के द्वारा प्रयोग की गई। तो यानी लगभग 5 करोड़ बाटल देश के किसानों के बीच में पहुंचाई गई हैं और उनके द्वारा प्रयोग की गई हैं। हम ये मानते हैं कि अगर 5 करोड़ में 50 लाख या 60 लाख बाटल हमारी स्टॉक में हैं तो भी 4 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया तरल की बोतल का प्रयोग किसान भाई कर चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होने वाली। अभी देखिए, हमारे 2 और प्लांट उत्पादन में आ गए, अभी जनवरी महीने से आ गए, फूलपुर और आंवला। उन दोनों का उत्पादन भी हम अभी ले रहे हैं। तो इस जो वित्तीय वर्ष है इसमें हम करीब 4 करोड़ बोतल जो है हम चाहेंगे हमारी किसान भाइयों तक पहुँचे इस वित्तीय वर्ष में। और अगले वित्तीय वर्ष में ये संख्या होगी 17 करोड़, 8 करोड़ होगी, फिर 17 करोड़ हो जाएगी आखिर तक। कुल मिला के फिर हमारी जो संख्या बनेगी 2025-26 तक वो करीब 30 करोड़ बाटल टोटल हम लोग जो है बना करके नैनो यूरिया तरल का और नैनो DAP का भी किसानों तक ले जाने वाले हैं। तो लक्ष्य ये है कि करीब 1.5 करोड़ टन या 1.5 करोड़ टन से थोड़ा कम होगा अगर 30 करोड़ बाटल हुई तो 1,25,00,000 टन के आसपास हम जो उर्वरक हैं उनकी खपत को कम करने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको कर ले जाएंगे। सर, कुछ वर्षों से देखा गया है कि देश के अलग अलग स्टेट्स में जो है यूरिया की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यूरिया की उपलब्धता की वजह से जनरली अवेलेबल नहीं है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या उसका समाधान इफ़को नैनो यूरिया है? और दूसरी बात, अगर इतनी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इतने प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्या इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी है कि सभी किसानों तक पहुंच पाए? देखिए, ये तो इफ़को का प्रयास है। भारत सरकार ने 2 अभी और उपक्रम हैं भारत सरकार के, NFL और RCF को भी प्लांट लगाने के लिए टेक्नोलॉजी दिलाई है। 4 और लोग हमारे प्रोसेस में हैं जो प्लांट लगा रहे हैं। कुछ और नई संस्थाएं आएंगी जो इसमें प्रवेश कर रही हैं धीरे धीरे। तो ये आप निश्चित मानिए कि धीरे धीरे करके एक वातावरण बनेगा और वो वातावरण जब बनेगा, किसान भाइयों का विश्वास हम लोग जीत लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा। ये यूरिया की उपलब्धता को क्या, यूरिया की उपलब्धता का देखिए क्यों है ऐसा, किसान भाइयों को थोड़ा सा भ्रम है। यूरिया चूँकि सस्ता बहुत है, 266 रुपये 50 पैसे का मिलता है, लेकिन किसान भाइयों को ये नहीं पता कि 266 रुपये 50 पैसे का यूरिया आपको देने में भारत सरकार का 2,000 रुपये और खर्च होता है। यानी वो वास्तविक कीमत यूरिया की नहीं है 266-50, भारत सरकार अनुदानित करती है। दूसरा क्या, यूरिया के प्रयोग से एकदम प्रभाव आता है, एकदम जो है, तो किसान सोचता है इसको डालने से हमको बहुत फ़ायदा होता है। फिर किसान क्या करता है, ज़रूरत है 1 बैग की, डालता है 3 बैग। जब 1 बैग की ज़रूरत है 3 बैग डालने की चेष्टा करेगा तो कमी तो हो ही जाएगी। जितनी वास्तविक आवश्यकता है उसके हिसाब से अगर किसान प्रयोग करे तो कभी कमी नहीं होगी। और अभी प्रचुर उपलब्धता उर्वरकों की हमेशा रहती है। केवल थोड़ा हम लोग जो गांव में हैं वो सोचते हैं कि पहले खरीद के रख लो, एक तो उससे दिक्कत होती है। दूसरे जो मात्रा है यूरिया की आवश्यकता से अधिक प्रयोग की जाती है, और यही बात लागू होती है DAP के साथ, NPK के साथ, सभी जो बल्क फर्टिलाइज़र उनके साथ लागू होती है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं विभिन्न प्रदेशों की, मैं आपको नाम दे देता हूँ। गन्ने की फसल, आलू की फसल,
कपास की फसल, जहाँ आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग यूरिया का भी और कॉम्प्लेक्स का होता है। मक्के की फसल, धान की फसल, सब में ज़्यादातर जो है किसान करता है। अभी देखिए, आप क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग डीएपी और एनपीके की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, भारी संख्या में करते हैं दक्षिण भारत में, हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी करते हैं, जबकि कभी भी ये संस्तुति वैज्ञानिकों ने नहीं की है कि डीएपी आप खड़ी फसल में बिखेरेंगे। अब किसान को लगता है उसको लाभ है तो करता है, हम उसकी भी गलती नहीं देते, उसको कुछ न कुछ जरूर लाभ होता होगा या दिखता होगा तभी करता है। तो इसको भी नियंत्रित करने का, कमी न हो, नैनो यूरिया एकमात्र विकल्प है। सर, आप किसानों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि अगर इफ़को नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा पाएंगे? हमने आपको बताया भी, उत्पादन 7 से 8% बढ़ता, हमने घटा कर दिया 5%, तो भी 2,000 रुपये 3,000 रुपये एकड़। अच्छा, अब देखिए, अभी कल परसों मेरे पास अभी वीडियो पड़ा, आप चाहें अपनी चैनल पर चलाना चाहें मैं आपको दे सकता हूँ। एक मिंथा का किसान है, उसकी बात आप सुन लो खाली। वो कहता है कि हमने एक पंडित जी हमारे यहाँ विक्रेता हैं, उनके कहने से मैंने 1 बोतल नैनो यूरिया खरीदी और मेंथा के अपने खेत में उसका 1 एकड़ में छिड़काव किया। 15 दिन के बाद इतना अच्छा मेंथा था कि मैं दोपहर को दौड़ के साइकिल से गया और 5 बोतल लेके आया, पूरे अपने बाकी खेत में छिड़का, और उसको छिड़कने से 1 एकड़ में 72 लीटर मेंथा ऑयल का उत्पादन हुआ। आप सोच सकती हैं 40-50 किलो होता है, 72 लीटर का उत्पादन हुआ। इस तरीके से एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। तो ये इसका निर्णय किसान को करना है, हमको आपको यहाँ बैठ के नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल सफल होगा और किसान इसको बहुत ही शौक से स्वीकार करेंगे। अभी सर, कुछ समय पहले आपने कहा जैसे कि हम लोगों से ज़्यादा जो है वो किसानों को सुनना चाहते हैं किसान, क्योंकि वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमारे बीच से लोग हैं तो वो सही बोल रहे होंगे इस्तेमाल करके। तो अभी तक इफ़को नैनो यूरिया की सफलता की कितनी कहानियाँ आ चुकी हैं? अब मेरे पास कोई गिनती नहीं है कितनी आ चुकी हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य से कम बहुत कहानियाँ हैं। उनकी संख्या मैं सही नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी लाख का आंकड़ा तो टच कर रही होंगी। सर, हमारे माध्यम से आप हमारे देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि यूरिया उर्वरक का प्रयोग कम से कम करें, हो सके तो ना करें। साथ में डीएपी एनपीके का प्रयोग भी आप ज़्यादा कर रहे हो, उसको रोको। इससे आपका खेत भी खराब हो रहा है, आपकी सेहत भी खराब हो रही है और आपकी जेब भी कट रही है, यानी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। जबकि दूसरे विकल्प जो नैनो के विकल्प हैं, नैनो तकनीक के विकल्प हैं, उनको अंगीकार करें। नैनो यूरिया तरल का, नैनो डीएपी का अभी आ जाएगा, 1 साल के अंदर खूब प्रचुर मात्रा में आएगा और पहले ही आ जाएगा, तो उसको भी आप स्वीकार करें। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, उनको प्रयोग करें। और कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि रासायनिक खाद भी ज़रूरी है, जैविक भी ज़रूरी है, जीवाणु भी ज़रूरी है और साथ में नैनो भी ज़रूरी है। रसायन मुक्त खेती की तरफ चलने के लिए मेरा आपसे निवेदन होगा, धीरे धीरे रसायनों का प्रयोग हमको कम करना है और इन विकल्पों का हमको जो है अंगीकार करके अपने खेत से रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे 3 साल में हम रसायन मुक्त कर लेंगे। और अगर रसायन मुक्त खेती की तरफ नहीं बढ़े तो स्थिति और विषम हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इफ़को नैनो यूरिया की क्या यूएसपी है, कैसे वो आप तक पहुंच रही है और कैसे लाखों किसानों को जो है वो इससे फ़ायदा मिल रहा है। कुछ अहम जानकारी जो सर ने दिया कि आपको विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा मृदा परीक्षण ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको पता चले कि फसल के हिसाब से आपकी ज़मीन को या आपके क्रॉप को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन की या अलग पोषक तत्वों की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर
कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।